तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विंडो रजिस्ट्री क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं एंड कैसे हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर विंडोज़ से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम विंडोज़ को हैक करते हैं तो कैसे हम उसके अंदर से सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्टोर होता है विंडोज़ के अंदर। सो एक्सेट्रा हम यहाँ पर सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एडवेंट ऑफ साइबर के डे नंबर 16 को ओपन कर लेते हैं। फोरेंसिक रजिस्ट्री फोरेंसिक्स। सो आज हम फोरेंसिक्स करने वाले हैं विंडोज़ का। लर्न व्हाट द विंडो रजिस्ट्री एंड हाउ टू इन्वेस्टिगेट इट। सो हम पहले ये सीखेंगे कि विंडो रजिस्ट्री क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे कि कैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी स्टोरी देख लेते हैं। द स्टोरी। सो TBFC is under attack. Systems are exhibiting weird behavior, and the company is now failing the absence of lead defender MC Skiddy. However, MC Skiddy made sure the legacy continues. MC Skiddy's team, determined and well trained, is fully confident in securing all the systems and resigning control before the big event Chokmas. They have now decided conduct a detailed forensic analysis on one of the most critical system of TBFC, Dispatch Server 1. The Dispatch Server 1 coordinates the drone-based gifts delivery during Chokmas. However, recently it was compromised by King Malhair's Bandit of Bunnies. TBFC Defender have decided to split into the specialized teams to uncover the attack on this event through detailed forensics, while some of the other team members investigate logs, memory dumps, and file systems and other artifacts. Artifacts you will work to investigate the registry of this system. So objectives देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंड व्हाट द विंडो रजिस्ट्री एंड व्हाट इट कंटेन्स। सो विंडो रजिस्ट्री क्या होती है एंड ये किस क्या चीज़ स्टोर करके रखती है। डाइव डीप इनटू रजिस्ट्री हाइव्स एंड रूट कीज। सो हम यहाँ पर डीपली सीखेंगे रजिस्ट्री हाइव्स एंड रूट कीज को। देन यहाँ पर एनालाइज रजिस्ट्री हाइव्स थ्रू द बिल्ट इन रजिस्ट्री एडिटर टूल। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्री हाइव को प्रैक्टिकली देखेंगे रजिस्ट्री एडिटर टूल के साथ। देन लर्न रजिस्ट्री फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेट थ्रू द रजिस्ट्री एक्सप्लोरर टूल। सो हम यहाँ पर रजिस्ट्री फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको एक टूल के साथ। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आल्सो यहाँ पर मशीन की IP एड्रेस मिल जाएगी एंड यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है। तो विंडो रजिस्ट्री योर ब्रेन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू फंक्शन इफेक्टिवली। दिस इंक्लूड्स, जैसे हमारा ब्रेन जो है हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो हम यहाँ पर करते हैं। लाइक यहाँ पर व्हाट शुड यू बिहेव, कैसे हमें यहाँ पर बिहेव करना चाहिए। व्हाट वुड बी फर्स्ट थिंग यू वुड डू आफ्टर वेकअप। तो आप उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं। एंड देन यहाँ पर हाउ वुड यू ड्रेस यूर सेल्फ, कैसे हम यहाँ पर कपड़े पहनते हैं। देन व्हाट आर यूर हैबिट्स, हमारी क्या आदतें हैं। देन यहाँ पर व्हाट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट, जस्ट अभी क्या हुआ था। जैसे हमारा दिमाग इन सब को स्टोर करता है। दीज आर अ फ्यू थिंग्स योर ब्रेन नोज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट यू। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारा दिमाग हमारे बारे में जानता है। इट्स लाइक अ डेटाबेस स्टोरिंग द ह्यूमन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसके जैसा हो जाता है जैसे हम यहाँ पर अपना ब्रेन जो है डेटाबेस स्टोर कर रहा है। विंडोज़ OS इज़ नॉट अ ह्यूमन। सो विंडोज़ हमारा एक ह्यूमन नहीं है, बट आल्सो नीड्स अ ब्रेन टू स्टोर ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। लेकिन इसको भी सभी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए एक ब्रेन की ज़रूरत होती है। सो दिस ब्रेन इज़ नोन एज विंडो रजिस्ट्री, और इसी ब्रेन को हम विंडो रजिस्ट्री बोलते हैं। सो द रजिस्ट्री कंटेन्स all the information that the window OS needs needs its functioning। तो अपना विंडोज़ रजिस्ट्री वो सभी चीज़ें स्टोर करता है जो इसको फंक्शनेटिंग करने के लिए ज़रूरत होती है, ताकि यहाँ पर विंडोज़ को चलने के लिए ज़रूरत होती है। सो देन हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। नाउ दिस विंडो ब्रेन या रजिस्ट्री, दिस इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल प्लेस
अनलाइक ह्यूमन ब्रेन। सो ये सभी की सभी चीज़ें एक जगह पर स्टोर नहीं करती है जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है, विच इज सिचुएटेड इन वन सिंगल प्लेस इनसाइड द हेड। जैसे हमारा ब्रेन यहाँ पर हमारे सर में स्टोर होता है एक सिंगल प्लेस पर, बट यहाँ पर विंडोज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। सो इट इज़ मेड अप सेवरल सेपरेट फाइल्स। ये यहाँ पर कुछ सेपरेट फाइल से मिलकर बनी होती है। ईच स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, दीज फाइल्स आर नोन एज हाइव्स। तो यहाँ पर हमारी हर इंफॉर्मेशन एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में स्टोर होती है। सो इनको हम यहाँ पर हाइव्स बोलते हैं। लाइक हमारी जो इंफॉर्मेशंस है वो हाइव्स में स्टोर होती है, तो हम ये कह सकते हैं। देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं एंड देखने वाले हैं कि हाइव्स कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। सो देन यहाँ पर आ जाते हैं आगे। लेट्स टेक अ लुक। ओके, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इस पर आ जाते हैं। हाइव नेम ये क्या चीज़ कंटेन करता है, देन यहाँ पर इसकी लोकेशन कहाँ पर है। सो लाइक हमारा सिस्टम है हाइव का नेम, एंड यहाँ पर ये हमारी स्टोर करता है सर्विसेज, यहाँ पर माउंटेन डिवाइसेस, बूट कॉन्फ़िगरेशन, ड्राइवर्स, एंड यहाँ पर हार्डवेयर। सो अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हमें इस लोकेशन पर जाना होता है, सी विंडोज़ सिस्टम 32 एंड कॉन्फ़िग के अंदर हमारा सिस्टम। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर हमारी सिस्टम हाइव यहाँ पर स्टोर होती है एंड ये चीज़ कंटेन करती है। देन है हमारा सिक्योरिटी, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ऑडिट पॉलिसी सेटिंग। सो ये दोनों चीज़ स्टोर करता है एंड यहाँ पर ये हमें मिलता है सिक्योरिटी के अंदर सी विंडोज़ सिस्टम। तो ये हमारा सेम रहने वाला है जो लास्ट है अपना, लाइक इसमें सिस्टम था एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाएगा। देन यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को स्टोर करती है ये हाइव, एंड यहाँ पर ओएस वर्जन एंड अदर इन्फो, ऑटो स्टार्ट्स एंड प्रोग्राम सेटिंग। सो सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, लाइक से विंडोज सिस्टम 32 आई। सो कॉन्फ़िग के अंदर सॉफ्टवेयर। देन है हमारा सैम। सो सैम है हमारा यूज़र नेम एंड देयर मेटा डेटा, एंड यहाँ पर पासवर्ड हैशेज, एंड यहाँ पर ग्रुप मेंबरशिप और अकाउंट स्टेटस। सो ये सब स्टोर करता है सैम। तो ये हमारा कॉन्फ़िग के अंदर सैम होता है। सो वहाँ पर जब हम किसी यूज़र को हैक करते हैं तो हमें सैम फाइल को ज़रूर से चेकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर इसका सारा डेटा स्टोर होता है, मेटा डेटा। देन हमारा नेट यूज़र डॉट डेट। सो इसमें रिसेंट फाइल स्टोर होती है एंड यूज़र प्रेफरेंस स्टोर होता है, एंड यहाँ पर यूज़र स्पेसिफिक ऑटो स्टार्ट्स। सो ये हमारा होता है यूज़र नेम, सी यूज़र डेल यूज़र नेम, देन नेट यूज़र। तो नेक्स्ट है हमारा NSR क्लास। तो इसमें सेल बैग्स एंड जंप लिस्ट होती है। तो ये सी के अंदर यूज़र नेम, सी के अंदर यूज़र्स के अंदर यूज़र नेम, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इस लोकेशन पर नोट द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स स्टोर्ड इन ईच हाइव लिस्टेड अबव द। ओके, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक इसने जो अपने रजिस्ट्री एडिटर टूल को ओपन कर रखा है, एंड देन यहाँ पर एच की ये हमारी डिस्क के अंदर होती है। तो हम देख सकते हैं हाइव्स ऑन डिस्क वेयर यू सी इन द रजिस्ट्री एडिटर। तो ये हमें कहाँ पर दिखेगी, तो अगर हम सिस्टम को देखना चाहें डिस्क के अंदर तो एच की लोकल मशीन के अंदर हमें सिस्टम्स मिल जाएगा। देन यहाँ पर सिक्योरिटी, एच की लोकल मशीन के अंदर सिक्योरिटी फोल्डर होगा उसके अंदर, देन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारी फाइल होगी वैसे। देन यहाँ पर एच की लोकल, उसके अंदर हमारा सैम। देन यहाँ पर एंटी यूज़र डेट। सो ये भी हमारी एच की यूज़र के अंदर होगी सारे। सो एच की यूज़र। देन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर क्लासेस। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसने प्रैक्टिकली दिखा रखा है, तो इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। व्यू कनेक्टेड USB डिवाइसेस। सो यहाँ पर इसके लिए हमें कनेक्टेड करने की ज़रूरत होती है, बट हमारा जो करंटली कनेक्टेड ये नहीं दिया होता है जब हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं टैकर बॉक्स को, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते। इसके प्रोसेस है, लाइक पहले हमें अपना विंडो रजिस्ट्री एडिटर ओपन करना है, जो रजिस्ट्री एडिटर है। देन हमें इस लोकेशन के ऊपर जाना है, एंड देन यहाँ पर हमें इसकी इन्फॉर्मेशंस दिख जाएगी, लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस दिखा रखी है। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, व्यू प्रोग्राम रन बाय यूज़र। तो आप यहाँ पर इसके प्रोसेस भी देख सकते हैं। पहले हमें रजिस्ट्री एडिटर ओपन करना है, देन हमें इस लोकेशन के ऊपर जाना है एच की, एंड ये जो कंप्लीट लोकेशन दे रखी है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशंस शो करेगा, तो ये हमें ये इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
इसकी करंट लोकेशन, एंड आल्सो आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन हमारा रजिस्ट्री फोरेंसिक्स। सो सिंस द रजिस्ट्री कंटेन्स अ वाइड range of data about the Windows system, it plays a crucial role in forensics investigation. रजिस्ट्री ओके, तो हम ये हमारा वाइड रेंज ऑफ डेटा स्टोर करता है। तो ये हमारा जो विंडोज़ फोरेंसिक रजिस्ट्री में एक यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम यहाँ पर इसको क्रूशियल रोल इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्री फोरेंसिक्स is a process of extracting and analyzing evidence from the registry. So registry forensics हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं एविडेंस को रजिस्ट्री के थ्रू या फ्रॉम रजिस्ट्री। तो हम इसमें एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज करते हैं एविडेंस को। इन विंडोज़ डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन एनालाइज रजिस्ट्री। तो हम यहाँ पर विंडोज़ डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस एनालाइज रजिस्ट्री, एंड देन यहाँ पर इवेंट लॉग्स, फाइल सिस्टम डेटा, मेमोरी डेटा एंड अदर रेलिवेंट डेटा टू कंस्ट्रक्ट द होल इंसिडेंट टाइमलाइन। तो हम यहाँ पर ये सब इसके अंदर करते हैं, लाइक अपने डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एनालाइज रजिस्ट्री एंड इवेंट लॉग्स, फाइल सिस्टम्स डेटा, मेमोरी एंड यहाँ पर रेलिवेंट डेटा। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर फोकस करते हैं इनके ऊपर। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर यूजफुल, तो हमें यहाँ पर कुछ यूजफुल रजिस्ट्री कीज दे रखी है एंड उनकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस बता रखी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट हम देख सकते हैं, हमारा है HKCU, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एंड देन विंडोज़ करंट वर्जन, देन यहाँ पर एक्सप्लोरर और उसके अंदर हमारा सेट एसेट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसेंटली एक्सेस्ड एप्लीकेशंस लॉन्च्ड वीए GUI। तो यहाँ पर जो GUI के तरीके से हमने रिसेंटली यूज़ की गई है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करता है। देन हमारा है टाइप्ड पाथ्स। सो ये हमारा स्टोर करता है, इट स्टोर्स ऑल द पाथ्स एंड लोकेशंस टाइप्ड बाय द यूज़र इनसाइड द एक्सप्लोरर एड्रेस बार। सो जो एक्सप्लोरर एड्रेस बार के अंदर हम टाइप करते हैं, जो यूज़र के द्वारा टाइप किया गया होता है लोकेशंस, तो यहाँ पर वो स्टोर करता है। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट रजिस्ट्री। सो आप इसको मैनुअली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा HKLM एंड उसके अंदर सॉफ्टवेयर, देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन एंड करंट वर्जन के अंदर ऐप पाथ। तो ये हमारा स्टोर करता है पाथ्स ऑफ द एप्लीकेशंस, ताकि यहाँ पर मेंशन्ड है ऐप पाथ। सो एप्लीकेशंस ऑफ द पाथ, या इसका एप्लीकेशंस का पाथ को स्टोर करता है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एक्सप्लोरर के अंदर अपना वर्ड विल क्वेरी, ओके, एक्सप्लोरर वर्ड। सो इट स्टोर्स ऑल द सर्च टर्म्स टाइप द यूज़र इन द एक्सप्लोरर सर्च बार। सो जो एक्सप्लोर सर्च बार के अंदर टाइप करता है वो डेटा यहाँ पर स्टोर करता है। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रन। सो हम यहाँ पर इनका आगे प्रैक्टिकल यूज़ भी करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ टास्क दिए जाएंगे, लाइक HKLM, उसके अंदर सॉफ्टवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट, और उसके अंदर अपनी विंडोज़ करंट वर्जन के अंदर अपना रन। सो रन जो फाइल है उसके अंदर स्टोर करता है, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोग्राम दैट आर सेट टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट, या स्टार्टिंग प्रोग्राम्स व्हेन द यूज़र लॉगिन, जब यूज़र लॉगिन करता है। तो जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पर रन के अंदर स्टोर होते हैं। तो हम यहाँ पर आल्सो इसका हमें यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर इसको एक स्टार दे सकते हैं, आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लोर के अंदर है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, एज यहाँ पर हमें नेम से ही पता चल रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन द फाइल्स दैट आर यूज़र हैज़ रिसेंटली एक्सेस्ड, जो यूज़र रिसेंटली एक्सेस्ड की गई होती है वो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर करता है। देन है हमारा HKLM एंड उसके अंदर सिस्टम के अंदर कंट्रोल सेट के अंदर कंट्रोल एंड कंप्यूटर नेम, और कंप्यूटर के नेम के अंदर एक और कंप्यूटर नेम। सो इसके अंदर स्टोर करता है होस्ट नेम्स, लाइक अपने विंडोज़ जो हम काले लिनक्स के होस्ट नेम्स यूज़ करते हैं, सो विंडोज़ के अंदर भी होता है, तो ये स्टोर करता है। देन अपना विंडोज़ के अंदर करंट वर्जन एंड उसके अंदर अपना अनइंस्टॉल।
सो आगे का ये सेम है। तो ये हमारा स्टोर करता है इंफॉर्मेशंस ऑन द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। सो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये स्टोर करता है। इसका भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं, तो इसको भी यहाँ पर 1 पॉइंट दे सकते हैं। देन हम यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। सो हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो पहले हमें रजिस्ट्री जो अपना सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ पर सर्च करना है। आल्सो यहाँ पर हाइव्स को लोड करना है एंड हैंडलिंग डर्टी हाइव्स। सो हमें इनको हैंडल करना है और अपना जो टास्क है उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन रजिस्ट्री कीज। ओके, हमें यहाँ पर क्या देखना है, हम डायरेक्टली वो देख लेते हैं। सो लोकेशन वगैरह आप याद कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो हमें यहाँ पर डिस्पैच सर्वर 1 जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले स्टार्ट कर लेंगे अपनी मशीन को एंड हम यहाँ पर अटैकर बॉक्स को भी। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को। अटैकर बॉक्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हो चुका है। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड आल्सो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये विंडोज़ के ऊपर होने वाला है क्योंकि हम इतनी देर से विंडोज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम इसको चेक कर देते हैं। हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, हम देख सकते हैं। एंड आल्सो अपने जो टास्क है उसके ऊपर चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस टूल को ओपन कर लेंगे, रजिस्ट्री फोरेंसिक्स टूल को। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और वेल यहाँ पर ये हमारा ओपन हो चुका है रजिस्ट्री एक्सप्लोरर। ओके, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे इसका स्टार्ट होने तक का। सो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। देन हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक कर लेंगे। सो ये डबल टाइम हो चुका है। हम यहाँ पर 1 टाइम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने डबल प्रेस किया था, ये ओपन नहीं हो रहा था इसलिए। तो देन हम यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और हम यहाँ पर के इसको हम यहाँ पर हाइव्स। देन यहाँ पर हम आ जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर। सो हम यहाँ पर दिस पीसी के अंदर है करंटली। हम यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स। तो हम डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे रजिस्ट्री हाइव्स। देन यहाँ से हम अपनी रजिस्ट्री को ऐड करेंगे जो कि यहाँ पर है। ओके, स्क्रॉल कर लेता हूँ सिस्टम। तो हमें यहाँ पर इसको शिफ्ट प्लस ओपन के साथ यहाँ पर करना है। सो शिफ्ट प्लस ओपन, तो यहाँ पर ओके एंड यहाँ पर हम वेट कर लेंगे लोड होने तक का। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये रजिस्ट्री यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आल्सो यहाँ पर कुछ फाइल्स दे रखी है तो हम रूट को ओपन कर लेंगे। देन हमें यहाँ पर जो लोकेशन दे रखी थी उसके ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें किसके ऊपर जाना था। ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं। वेल हमें यहाँ पर सबसे पहले जाना है अपना इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सेट 001 के ऊपर। सो ये मुझे विजिबल नहीं है करंटली, तो सॉरी फॉर दैट कि हम यहाँ पर अगर इसको रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं तो। सो देन हमें यहाँ पर जाना है अपना जो ये है, वेट अ सेकेंड। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमें यहाँ पर किसके अंदर जाना था। सो आपको उस पाथ को यहाँ पर याद कर लेना है। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर नेम एंड कंप्यूटर नेम के अंदर एक और कंप्यूटर नेम है। तो हमें यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैल्यूज़ हमें शो हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इनका थोड़ा सा सही से कस्टमाइज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डेटा के अंदर जो अपना डिस्पैच सर्वर 1 है, तो ये हमें शो हो चुका है। आल्सो हमें यहाँ पर भी एक सेकेंड, सो डिस्पैच सर्वर 1, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें डिस्पैच सर्वर 1 फाइंड आउट करना था। SRV का मतलब है सर्वर। तो हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया है। सो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। अब जो अपने क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पर उनकी ओर बढ़ते हैं। व्हाट एप्लीकेशन वाज इंस्टॉल्ड ऑन द डिस्पैच सर्वर बिफोर द एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्टेड। तो जब यहाँ पर एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी उससे पहले कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई है। ओके, हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको दोबारा से ओपन करेंगे। सो हमें यहाँ पर ओके डिस्पैच सर्वर और डिस्पैच सर्वर के हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ पर डेट दे रखी है जो कि मैं आगे दिखा दूंगा। सो हम इसको यहाँ पर दोबारा से ओपन कर लेते हैं एंड आल्सो अब हम जो है यहाँ पर एक डिफरेंट हाइव्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, लोड हाइव्स। देन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो हाइव हमें ऐड करनी है। सो हमें ऐड करनी है सॉफ्टवेयर। तो लास्ट टाइम हमने सिस्टम की थी, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। सो हमने शिफ्ट प्लस ओपन के साथ यहाँ पर ओपन करना है। शिफ्ट कमांड भी हमें दबा कर रखनी है, जो शिफ्ट बटन है अपने कंप्यूटर का। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे, लोड हो रहा है। ओके, यहाँ पर वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पर देख लेते हैं, हम इसको लोड होने देते हैं।
तो उसके बाद अपना जो हमने लोकेशंस वगैरह की थी कि आपको इनको याद रखना है, सो हमें यहाँ पर उन लोकेशंस के ऊपर ही यहाँ पर जाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रूट को ओपन कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं हम सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो है किस फोल्डर के अंदर होते हैं, तो हमने यहाँ पर जस्ट बता दिया था। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर एंड आल्सो यहाँ पर हम जाएंगे। सो ओके वेट अ सेकेंड। सो हम यहाँ पर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एंड देन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सो हम यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर है करंटली एंड उसके अंदर का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर विंडोज़ वेट अ सेकेंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये W लेटर से है। तो हम यहाँ पर W पर जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं विंडोज़ एंड विंडोज़ के अंदर हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर किसके अंदर जाना था। ओके विंडोज़ के अंदर हम आ चुके हैं। देन यहाँ पर करंट वर्जन एंड करंट वर्जन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स शो हो रही है। तो हमें यहाँ पर जाना है आई थिंक अनइंस्टॉल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर्स थे वो यहाँ पर अनइंस्टॉल के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो ओके अनइंस्टॉल। देन यहाँ पर हम अनइंस्टॉल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो चुकी है इस साइड राइट साइड अपने। तो हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। और आल्सो हम यहाँ पर हमें देखना था अपना फोल्डर नेम एंड आल्सो डेट। तो हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑन 21 अक्टूबर 2025। तो हम यहाँ पर 21 अक्टूबर 2025 डेट को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं जब तक हमें नहीं मिलती है। ओके वेट अ सेकेंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 21 अक्टूबर 2025 है। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना डिस्प्ले नेम है, सो इसके अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है जो अपना एप्लीकेशन थी वो। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से एंड हम यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेंगे और उसके अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे। सो नोटपैड ओपन हेयर नोटपैड एंड देन यहाँ पर एंटर हेयर। सो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और हमें डिस्प्ले नेम जो है ये नहीं चाहिए है, सो इसको रिमूव हेयर एंड देन हम देख सकते हैं ड्रोन मैनेजर अपडेटर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो दिस इज़ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन विच वी वांट। सो यहाँ से सबमिट हेयर देन करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द फुल पाथ वेयर द यूज़र लॉन्च्ड द एप्लीकेशन फाउंड इन क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 के अंदर जो हमने एप्लीकेशन फाइंड आउट की है उसका फुल पाथ हमें फाइंड आउट करना है दिस टाइम। एंड यहाँ पर हमने देखा था कि अपने पाथ्स जो है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं जब हम यहाँ पर इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। सो इसके लिए हमें यहाँ पर इस हाइव की ज़रूरत नहीं है, तो हमें एक न्यू हाइव ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड आल्सो हम यहाँ पर एक न्यू हाइव ऐड करने वाले हैं। तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और वेल कम्प्लीटली विजिबल नहीं है, सो थोड़ा और कर लेते हैं। ओके तो देन हम यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। लाइक हम सॉफ्टवेयर हाइव के अंदर थे, तो अब यहाँ पर लोड हाइव पे क्लिक कर लेंगे एंड हमें अब की बार ऐड करनी है यहाँ पर। ओके आगे देख सकते हैं हम .net जैसा कुछ था। सो स्क्रॉल हेयर। ओके यहाँ पर यूज़र एंटी यूज़र .dat। सो हमें इसको हाइव करना है। सो हमने यहाँ पर Shift+Open कमांड ओपन यूज़ किया है, तो आपको शिफ्ट का भी यूज़ करना है। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपनी एंटी यूज़र है ये भी हमारी ऐड हो चुकी है। देन हम यहाँ पर रूट को ओपन कर लेंगे, पहले इसको ओपन कर लेंगे देन रूट को ओपन कर लेंगे। और आप चाहो तो ये सभी फाइल्स ओपन करके देख सकते हो, बट हम यहाँ पर जो अपनी करंट लोकेशन है सो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हम सॉफ्टवेयर एंड देन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एंड देन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो हमें यहाँ पर विंडोज़। सो हमें विंडोज़ NT को ओपन करना है। तो हम यहाँ पर विंडोज़ NT एंड उसके अंदर अपना जो ऑपरेशंस करंट वर्जन है सो इसके ऊपर एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं सो दिस। ओके सो ये हमें कम्प्लीटली विजिबल नहीं है, तो आप इसको ओपन कर लेना। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐप कॉन्फ्लैग्स विजिबल है, सो आप इसको देख सकते हो।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इसको ओपन करना है। देन यहाँ पर इसके अंदर स्टोर है, तो हमें यहाँ पर स्टोर को ओपन करना है। इसको ओपन नहीं करना था, तो हमें यहाँ पर स्टोर के अंदर वो सभी लोकेशंस विजिबल दिखेगी जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर ड्रॉप ओके। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है अपनी ड्रोन मैनेजर। सो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट में देखा था जो अपना सॉफ्टवेयर था वो था हमारा ड्रोन अपडेटर। ओके ऐसा कुछ। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे इस लोकेशन को। तो यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी हेयर 4th नंबर को। सो देन यहाँ पर अपने इस पर पेस्ट कर लेंगे नोटपैड पर। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड यहाँ पर हम वैल्यू नेम को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इस लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं ड्रोन मैनेजर setup.exe। सो दिस इज़ अवर फाइल। तो हम देख सकते हैं एंड दिस इज़ दैट फाइल्स लोकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वैल्यू वाज एडिड बाय द एप्लीकेशन टू मेंटेन परसिस्टेंस ऑन द स्टार्टअप। ओके। सो हमें पता है कि जब कोई एप्लीकेशन मेंटेन या स्टार्टअप के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो हमें रन फोल्डर को यहाँ पर विजिट करना है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं। सो हमें यह भी पता है कि अपनी जो हाइव है वो सॉफ्टवेयर वाली रहने वाली है। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन जो अपनी ये सेकंड हाइव है इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो इसका हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं एंड जो अपनी सेकंड हाइव है इसको हम क्लोज कर देते हैं करंटली। जो अपनी फर्स्ट हाइव है सॉफ्टवेयर, सो हम यहाँ पर उसको दोबारा से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से ओपन हेयर। आल्सो हमने इसको डिलीट नहीं किया था, तो हमने यहाँ पर जो ओपन किया था ऑलरेडी ओपन पड़ा है। सो हम ये देख सकते हैं। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना है। दैन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें जाना है और उसके बाद हमें रन ढूंढना है। लाइक रन हमारा कहाँ पर था, हमें लोकेशन में हमने देखा था। सो विंडोज़ एंड ओके हमें यहाँ पर विंडोज़ में नहीं जाना था, तो हमें यहाँ पर जाना है विंडोज़ NT में। सो ओके करंट वर्जन। सो विंडोज़ देन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके हमें यहाँ पर विंडोज़ के अंदर करंट वर्जन एंड करंट वर्जन के अंदर रन था। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हम रन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ जो रिसेंटली यहाँ पर यूज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सॉफ्टवेयर्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर ओके इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना ड्रोन हेल्पर है तो इसका भी यहाँ पर रिसेंटली यूज़ किया गया था। तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी हेयर एंड देन हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर विंडोज़ एंड उसके बाद जो अपना करंट यूज़र है या करंट उसके अंदर जाना था और उसके बाद रन। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चेक हेयर। सो सी उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स एंड ड्रोन मैनेजर। सो ड्रोन हेल्पर.exe एंड हाइफन बैकग्राउंड। सो क्योंकि ये बैकग्राउंड में चल रहा था। इफ़ यू एंजॉय टुडेज रूम देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। शेयर दिस वीडियो विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।